तो चलिए आज सूरदास की एक ऐसी कविता की दुनिया में चलते हैं जो देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन अंदर से उतनी ही गहरी और कह सकते हैं पेचीदा है। ये कहानी है एक ऐसी बातचीत की जिसमें चतुराई, इमोशंस और जबरदस्त व्यंग्य सब एक साथ मिलेगा। तो आइए इस कमाल की रचना की परतें खोलते हैं। कविता शुरू होती है इस एक लाइन से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। अब सुनने में तो ये एक सीधी सी तारीफ लगती है ना? पर क्या ये सच में एक तारीफ है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा ताना छिपा हुआ है? बस यही सवाल इस पूरी कविता की जान है। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या गोपियां सच में उद्धव को लकी मान रही हैं, उनकी किस्मत की तारीफ कर रही हैं, या फिर ये उनकी चतुराई है, एक बहुत ही गहरा कटाक्ष करने का तरीका? इसी सवाल का जवाब इस कविता की आत्मा है और आज हम मिलकर इसी की तह तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब इस पूरे सीन को, इस टकराव को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि आखिर ये सब हो कहां रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी में जब मथुरा से एक संदेश आया था। देखिए, ये जो कविता है ये सूरदास के बहुत ही मशहूर ग्रंथ सूरसागर का एक हिस्सा है, जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। अब ये भ्रमर गीत क्या है? ये उस बेहद इमोशनल मोमेंट के बारे में है जब कृष्ण के दोस्त उद्धव गोपियों को समझाने बुझाने आते हैं। और यकीन मानिए, ये भारतीय साहित्य के सबसे पावरफुल और इमोशनल सीन्स में से एक गिना जाता है। और उद्धव संदेश क्या लेके आए हैं? वो एक दिल तोड़ने वाली खबर लाए हैं कि श्री कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। सोचिए, गोपियों के लिए तो ये खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी थी, और बस उनका यही दुख, यही निराशा इस पूरी बातचीत की बुनियाद बन जाती है। तो अब हमें पता है कि गोपियां कितनी दुखी हैं, है ना? तो चलिए अब वापस उसी पहली लाइन पर लौटते हैं और अब देखते हैं कि उनका वो भाग्यशाली शब्द कैसे एक जबरदस्त ताना बन जाता है। और यहीं पर छिपा है इस कविता का असली मजा, इसका असली व्यंग्य। गोपियां उद्धव को भाग्यशाली पता है क्यों कह रही हैं? इसलिए क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में कभी पड़े ही नहीं, उस बंधन से पूरी तरह अछूते रहे। मतलब वो ये कह रही हैं कि प्यार के दर्द से बच जाना ही असली किस्मत है, और ये वो किस्मत है जो उन्हें नसीब नहीं हुई। तो जो चीज सुनने में तारीफ लग रही थी वो असल में एक बहुत तीखी आलोचना है। ये गोपियों का कहने का तरीका है कि भाई उद्धव, तुम प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं सकते। और यही उनके इस मजेदार लेकिन दिल को छू जाने वाले तर्क का बेस है। अब अपनी बात को और पक्का करने के लिए गोपियां कुछ बड़े जबरदस्त उदाहरण देती हैं, कुछ मेटाफोर्स का इस्तेमाल करती हैं, और ये उदाहरण दिखाते हैं कि उद्धव प्रेम से कितने कितने दूर हैं। पहला उदाहरण है कमल के पत्ते का। आपने देखा होगा, कमल का पत्ता पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, वो हमेशा बेदाग रहता है। गोपियां कहती हैं उद्धव बिल्कुल वैसे ही हैं, कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम का उद्धव पर कोई असर ही नहीं हुआ। और दूसरा उदाहरण तो और भी कमाल का है, तेल की गगरी का। सोचिए, तेल से सनी हुई मटकी को अगर पानी में डुबो भी दें तो क्या होगा? पानी उसे छू भी नहीं पाएगा। बस उद्धव भी वैसे ही हैं, प्रेम के समंदर में तो हैं पर बिल्कुल सूखे के सूखे। और फिर गोपियां एक सीधी और चुभने वाली बात कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव नुबोर्यो। इसका मतलब है, तुम प्रेम की नदी के पास तो थे, पर उसमें कभी अपना पैर तक नहीं डुबोया। ये एक सीधा सा इल्जाम है उद्धव पर कि उन्हें प्रेम के अनुभव का, उसकी फीलिंग का कुछ अता पता ही नहीं है। तो एक तरफ तो उद्धव की ये हालत है, प्रेम से कोसों दूर, और अब इसके ठीक उलट गोपियां अपनी हालत बताती हैं। और यहीं से ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ उद्धव हैं जिन्होंने प्रेम की नदी में कभी पैर तक नहीं डाला, और दूसरी तरफ हैं गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में कह सकते हैं कि गले गले तक डूबी हुई हैं, पूरी तरह उलझ चुकी हैं। ये तुलना हमें दिखाती है कि प्यार के दो कितने अलग अलग, बिल्कुल जुदा अनुभव हो सकते हैं। और अपनी इस हालत को, अपनी इस उलझन को समझाने के लिए गोपियां अब अपना एक उदाहरण देती हैं, एक ऐसा मेटाफर जो उनके प्यार की गहराई और उनकी लाचारी दोनों को एक साथ सामने रख देता है। वो कहती हैं कि हम तो उन चींटियों की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाती हैं। अब इस उदाहरण में मिठास भी है और एक तरह का जाल भी। कृष्ण का प्रेम गुड़ की तरह मीठा तो बहुत है, लेकिन ये एक ऐसा बंधन भी है जिससे वो ना तो निकल सकती हैं और सच कहें तो शायद निकलना भी नहीं चाहती।
तो इन सारे तर्कों, इन सारे उदाहरणों के बाद आखिर ये कविता हमें कहाँ लेकर जाती है? इस पूरे व्यंग्य का, इस सरकाज़म का फाइनल मैसेज क्या है? देखिए, आखिर में ये कविता ज्ञान के ऊपर प्रेम की जीत का जश्न है, वैराग्य या डिटैचमेंट के ऊपर अनुभव यानी एक्सपीरियंस की जीत का। गोपियों के लिए असली ज्ञान प्रेम में पूरी तरह डूब जाने में है, न कि उससे दूर खड़े होकर उसका एनालिसिस करने में। वो हमें ये सिखाती हैं कि असली अनुभव चीज़ों को महसूस करने में है, सिर्फ देखने या समझने में नहीं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए, कौन सा सच ज्यादा बड़ा है? वो प्यार जिसे दूर से देखकर समझा जा सकता है, या वो प्यार जिससे बच पाना मुमकिन ही ना हो, जिसमें डूब जाना ही किस्मत हो? इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग होगा।